हेलो जी, की हाल चाल है मेरे जिगर की। चलो मेरे मूंगफली के लल्लो, तो आज हम फिर से कुछ करने वाले हैं खतरनाक कांड, जो कि है हमारा डेली का सेगमेंट हॉरर वीडियो। यस, बिग शॉट आउट टू टेप्स बाय फातिमा जिन्होंने इस वीडियो को लाया। तो जिगर के चलो, नो डाउट तुम सब्सक्राइब कर दोगे, और मेरे को सब्सक्राइब करने में पता नहीं तुम्हारी कौन सी तेल जल जाती है। तो सब्सक्राइब कर दो मेरे जिगर के चलो। तो चलो शुरू करते हैं। इससे पहले रिक्वेस्ट रहेगा मेरी जान, एक बार फिर से सब्सक्राइब कर दो। चलो शुरू करते हैं। टिप्स बाय फातिमा। जो बात है, इनका इंट्रो बड़ा भाई, नो डाउट इंट्रो बहुत अलग होता है। हाँ, अब मुंह में आएगा, मतलब मुंह से आवाज आएगा। आर यू रेडी? नो आई डोंट बेबी। देखते हैं क्या होगा आज हमारे साथ। जिगर के चलो, वीडियो काफी मजेदार है, सब्सक्राइब कर लेना। इंट्रो भी चल रहा है। अब टिप्स बाय फातिमा, डोंट वॉच अलोन। समझ गए? अकेले वीडियो को नहीं देखना है, नहीं तो तुम्हारी बजेगी जोरदार। तो चलो शुरू करते हैं। नंबर 7। ओके, 7 प्रकार के भूत मिलेंगे। नॉर्थ डकोटा में वीरान और पुरानी गाड़ियों की तलाश में निकला हुआ था। वो एक अर्बन एक्सप्लोरर था। उसने बताया कि वो एक पुराने ट्रक के पास रुका और उसने अपनी टॉर्च की रोशनी उसकी पिछली खिड़की पर डाली। वीडियो के शुरू में कुछ देखना मुश्किल है, लेकिन अगर आप गौर करें तो आप कुछ बहुत वियर्ड और हॉरिफाइंग डिस्कवर करेंगे, जो कि उस शख्स ने भी किया। क्या भाई, देखते हम कर पाते हैं कि नहीं। तो गर्मी हम जरूर कर पाते हैं। शीशे के रिफ्लेक्शन में एक चेहरा नजर आता है, किसी आदमी का चेहरा जो अजीब से वियर्ड अंदाज में मुस्कुरा रहा था। लेकिन अजीब और खौफनाक बात ये थी कि ये चेहरा सिर्फ रिफ्लेक्शन में दिख रहा था। वीडियो अपलोड करने वाले ने बताया कि नॉर्थ डकोटा में अर्बन एक्सप्लोरेशन के दौरान ये उसकी जिंदगी की सबसे अजीब तरीन डिस्कवरी थी। लेकिन इस इंसिडेंट से वो एक्सप्लोरर इतना डर गया कि कभी वहां वापस नहीं गया, कि ये मालूम हो सकता कि जाना भी नहीं चाहिए। क्या था। इसीलिए उस शीशे में नजर आने वाला वो चेहरा आज तक एक राज बना हुआ है। नंबर 6। ये गोस्ट हंटर जो अक्सर ऐसी पुरसरार जगहों पर अकेले जाना पसंद करता था, इस बार वो एक पुरानी वीरान हवेली में गया, जिसके पीछे एक दर्दनाक कहानी छुपी थी। कहा जाता है कि इस घर में एक बुजुर्ग मियाँ बीवी रहते थे। एक दिन उस आदमी ने जाने किस वजह से अपनी बीवी का कत्ल कर दिया और उसकी बॉडी को घर के ही पास कहीं दफना दिया। लेकिन उस दिन के बाद से वो शख्स भी हमेशा के लिए गायब हो गया। जब वो गोस्ट हंटर घर के अंदर दाखिल हुआ तो वहाँ हर तरफ गंदगी और दीवारों पर अजीब और गरीब बातें लिखी हुई थी, जो शायद यहाँ आने वाले आवारा लड़के लिख जाते होंगे। इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसे महसूस हो रहा था कि कोई उसके आसपास मौजूद है। लिटरली रियली ใช้มีดฟันคอคุณยาย सब कुछ है। แล้วก็ทำการอำพรางศพนะครับทุกคน हम खोजेंगे अभी भूत पहले, फिर उनसे सुनेंगे। คนผีปีศาจ कौन पी साय? เฮ้ย ओए मेल वॉइस। เฮ้ยทุกคนเมื่อกี้มีเสียงได้ยินเสียงผู้ชายแก่ๆ नीज जुआम แล้วพอคุณตาแก पातू तान के เสร็จปุ๊บเนี่ย समझ में आता है। उसने बताया कि जाने क्यों उसे वो जगह देखकर डर लग रहा था जहां उस आदमी ने अपनी बीवी की जान ली थी। ये कहना था कि उसे वहां किसी आदमी के बोलने की आवाज सुनाई दी, लेकिन दिखा कोई नहीं। देखो इसकी, मैं डर के पीछे की कहानी तुम बताऊंगा। เฮ้ยเฮ้ยทุกคนเมื่อกี้ मुझे भी लगा था कुछ है। क्या एक बार फिर से रिवाइंड मिलेगा? रोंगटे तो खड़े हो रहे ऑलरेडी। छपरी लेकिन हर जगह होते, लिखने वाले छपरियों का ही काम होता है।
वो जैसे ही ऊपर जाने के लिए कदम बढ़ाता है, उसे सीढ़ियों के ऊपर एक काला फिगर खड़ा नजर आता मुझे भी ये है, दिखा जो था। एक ही लम्हे में गायब हो जाता है और ऊपर Yes, चेक करने yes, पर भी वो yes. उसे कहीं नजर नहीं आता। बहुत हॉरिफाइंग है भाई, बहुत खतरनाक। แต่คือผมงงมากทุกคนตรงบริ चूते เวณ हैं क्या? นี้แสดงอิทธิฤทธิ์หรือปรากฏตัวให้ทุกคนได้เห็น Aku kan dongin. क्या हुआ? เสียวอะ Oh, नहीं। ทุกคนเห็นไหม उसने नीचे से फोन दिखाया, उसके पीछे था। ओह, चेक कर लाला। เฮ้ยทุกคน नो भाई, कसम से बड़ा खतरनाक है यार। ทุกคน काफी देर ढूंढने के बाद भी जब कुछ नजर नहीं आया तो उसने एक पुराना तरीका आजमाया, उल्टा होकर पीछे की तरफ देखने का। ये देखते ही उसकी सांस रुक गई, क्योंकि वहाँ एक बिल्कुल काला फिगर खड़ा हुआ था जो उसे ही ताऊजी आ देख रहा गए। था। मगर जैसे ही ताऊजी आ उसने सर गए। सीधा किया, वो साया गायब हो गया। ไปไหมอ่ะเฮียหลอน Thousand left. เฮ้ยเฮียเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ย कुछ गया ना? เฮ้ยเมื่อกี้เหมือน मन सही मन। नीचे की मंजिल पर अचानक उसे एक दरवाजे में एक अब काला मजे साया फट रही दिखा, है। जो पीठ मोड़े खड़ा था। जिसे देखकर वो डर कर पीछे हटता है, मगर पलक झपकते ही वो काला फिगर फिर गायब हो गया। जाता इस बार है। उस गोस्ट हंटर की हिम्मत जवाब दे गई और वो फौरन अब वहां घर से से निकल निकल ले गया। बेटे। बाहर निकलते वक्त भी उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई रास्ते में उसका इंतजार कर रहा है, जिससे वो ओह। और भी बुरी तरह डर गया। नंबर 5 देखने से पहले जरा मैं तुझे कुछ समझाना चाहूंगा तुम लोगों को कि देखो, कुछ चीजें है ना, हमारी माइंड का खेल होता है। यस, जो हमारा माइंड जो गेम प्लान करता है ना, वही गेम हम खेल पाते हैं। देखो, मैं जैसे तुम्हें बताता हूँ, मैंने जब भी ये सोचा है ना कि नहीं भाई अब नहीं हो पाएगा, लिटरली पिछले मंथ ही मैंने फेसबुक पे सोचा था कि नहीं यार इतने में ही रह जाएंगे और ये नहीं होगा। बट मैंने माइंड में फिर ये चीज को कन्वर्ट किया कि यार यही होगा और मुझे करना ही होगा। लिटरली देखो, नहीं होगा और करना ही होगा में क्या होता है कि हम खुद से एक जिद कर पाते हैं कि भाई हम करेंगे। तो ऐसा ही एक बंदे के साथ हुआ था कि जब उस बंदे को फांसी देना था तो जल्लाद ने उससे पूछा कि तुम तरफ तरफ के 10 मिनट में मरना चाहोगे या एक बार कोबरा से डसवा के कुछ सेकंड में मरना चाहोगे। तो उस बंदे ने बोला कि नहीं, इस तरफ तरफ से मरने से बेटर है कि मैं एक बार में कोबरे से डसा के मर जाऊं। भाई सही बात है, डेफिनेटली वो 10 मिनट तक तरफने से अच्छा है कि कुछ सेकंड में मौत खत्म करते हैं। तो तुम्हें पता होगा कि फांसी देते टाइम आंखों के ऊपर जो है वो चला जाता है, मतलब पर्दा सा लगा दिया जाता है। तो उस बंदे को सेम पर्दा सा लगा दिया गया और उसको लिटरली तुम मानोगे कोबरा से नहीं कटवाया गया। यस, उसको बस 2 जो सांप की तरफ पिन कर डंक किया गया और लिटरली वो बंदा डेथ कर गया। यस, वो बंदा डेथ कर गया और जब उसका पोस्टमार्टम हुआ तो पाया गया उसके बॉडी के अंदर कोबरा की जहर है। अब तुम सोचो कि हमारा माइंड जिस चीज को ऑब्जर्व करता है वही हमारे साथ घटना घटता है। अब ये मुझे नहीं पता कि वो जहर कैसे बना या कैसे हुआ, लिटरली ये रियल स्टोरी है। और सुनो, सबसे बड़ी बात ये कि हम जो माइंड में खेल खेलते हैं ना कि भाई वहां पे ये है वहां पे ये, वो लिटरली हो जाता है हमारे साथ। डेफिनेटली ये मेरे साथ भी होता है। जब मैं किसी चीज को सोच लेता हूँ कि भाई नहीं ये रात में ऐसा होना है, तो डेफिनेटली वो होगा। अगर मैं वहीं पे माइंड फ्री करके रहूं तो बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर तुम्हें यकीन ना हो ना तो भाई ट्राई करना, कुछ ऐसा चीज जो तुम्हें ऑब्जर्व करते हो तुम्हारे साथ नहीं होगा। अब ये तुम सोचोगे कि मैं अंबानी बन जाऊंगा, तो भाई ऐसा कुछ नहीं होता भाई। फिर तो वो सोच के मैं ही बन जाऊं, तुम्हें क्यों बनने दूंगा, और इतना ज्ञान थोड़ी मैं दूंगा भाई। भूत वाली वीडियो दिखाता हूँ, ज्ञान व्यान नहीं देता। चलो नंबर 5 देखेंगे। नंबर 5 एक मैक्सिकन गोस्ट हंटिंग टीम एक मैक्सिकन मेक्सिको के एक गोस्ट ऐसे हंटर ने जंगल का रुख करती है जिसे वहाँ के जंगल का लोग रुख करते सेक्रेट हैं। मानते थे। वो आदमी और Sacred उसका मानते दोस्त हैं। अपनी हिफाजत के लिए हथियार भी साथ लेकर गए थे, क्योंकि कहा जाता मेरा था लव। कि उस जगह पर जाना सख्ती से मना है और वहाँ ओह। जान का खतरा भी है। अचानक उनमें Okay. से एक को किसी औरत के चीखने की आवाज सुनाई देती है। जब वो चेक करने के लिए आगे बढ़ता है तो कुछ टेरिफाइंग उनके सामने आ जाता है। क्या? Que a mata fecha, né? Que a mata fecha, velho. Ali parece Jai que já é a Mata parte do Di. rio lá embaixo. Onde os caras... Tu viu?
कुछ तो नहीं था। चिल गाइस, चिल। Sai daí, mano! वो दोनों इस पुरसरार गाइस, जगह फट को गया। इन्वेस्टिगेट कर रहे थे और तभी अचानक से उसके साइड से अरे। खौफनाक फिगर जाहिर होता है। वो लड़की सफेद लिबास पहने हुई थी, लेकिन वो अपने लिबास की तरह बेहद सफेद थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसमें खून ही ना हो। उसे देखकर वो आदमी नीचे गिर जाता है। वो दोनों बुरी तरह घबरा जाते हैं और वो फौरन उस जगह से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन रास्ते में उनके साथ एक और अजीब हादसा पेश आता है। क्या? Opa! Ela! Yuri! वो जा क्यों रहा है उसके पास? Yuri! Yuri, sai daí, mano! Mano, o que é isso, velho? O que é? ओए! उसके दोस्त ने वो मिस्टीरियस लड़की फिर से उनके सामने आ जाती है और उसका दोस्त एक ट्रांस जैसी हालत में उसके पास चला जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने हवास में ही नहीं था और तभी वो अचानक से अपने ही दोस्त पर हमला कर देता है, मगर लकीली वो दोनों वहां से निकल जाने में कामयाब हो जाते हैं। शायद ये जगह इसीलिए खतरनाक मानी जाती थी, लेकिन उनको ये मालूम नहीं हो सका कि आखिर वो मिस्टीरियस लड़की वहां क्या कर रही थी। मरने के बाद भी लड़कियां आग लगा देती है। नहीं कुछ कहेंगे, अगला देखेंगे। नंबर 4। ये कहानी एरिक की है, जो जैक्सनविल फ्लोरिडा में 300 एकड़ की दलदली जमीन यानी स्वैम्प लैंड पर रहता है। ये जगह पहले नेटिव इंडियंस का कब्रिस्तान हुआ करती थी। एरिक बताता है कि पिछले कुछ दिनों से उसे अपनी इस लैंड पर अजीब आवाजें सुनाई दे रही थी। उसे लगा कि शायद कोई आउटसाइडर उसकी जगह पर दाखिल हुआ है, इसलिए उसने सब कुछ लॉक कर दिया। लेकिन एक रात तकरीबन 1:30 बजे जब वो मुर्गियों को चेक करने बाहर निकलता है तो उसे कुछ इंतहाई खौफनाक सुनाई देता है। Yo, I just walked off the porch and I came out here to check on the chickens. I just heard. First off, I heard my name. Second off, it sounded like somebody was saying, "Help me." Hold on. Hold on. Hey, Hey, help! I help you. Ja, help me. I need help. I need help. Eric, Help. Can you help me? Can you help me? दरख्तों के दरमियान से एक आवाज उसे पुकारती है और मदद मांगती है। वो आवाज एरिक का नाम लेकर उसको मदद के लिए बुलाती है। जब एरिक उस तरफ देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता। वो डर कर वापस घर में दाखिल हो जाता है और बाकी रात अंदर ही गुजारता है। Okay, Not so we are out here exactly where everybody said this thing was standing. This is the spot right here. Exactly this spot. There's the. तो यहीं पे घटना घटता रात में बाइक के साथ track. दिखा I रहा see है no वो। footprints. अच्छा, पैरों का निशान खोज रहा है। So सुनो this तुम। is the exact spot right here, guys. The chickens in the background. So I don't know. This is in this area right here is where it was standing. Is where everybody said it was standing. I couldn't see it while standing just about over there. There we go. And so we keep this stuff like this locked. We keep stuff like this locked because, like I said, crackheads. Let's check to make sure it's locked. Door's locked. This is the trailer that I was worried about. अगली सुबह वो उसी जगह वापस जाता है जहाँ से आवाज आ रही थी। वहाँ उसे कोई फुटप्रिंट्स नहीं मिलते। एरिक एक पुराने ट्रेलर के पास जाता है जिसके बारे में वो परेशान था। शायद उसे शक था कि कहीं यहाँ कोई छुपा तो नहीं हुआ। This is the trailer that I was worried about. ये वाला बोरिंग हो गया भाई।
Did you fucking see that, bro? डोर ओपन हो रहा है अपने आप। Look, I'm telling you, bro. What the fuck? तो फीस जैसा लग रहा है आपको कुछ? Okay, we're just gonna peek in. Oh my, what? ओ Walking around in this mother. भाई गेट अपने आप ढक से लगा बांध की आंख। तो खचरा है बे। Hello? हेलो राम राम जी। So you're gonna have to climb in this mother. Probably should have brought my gun. Hello? हेलो I fucking heard that shit. Hold up, man. It's happening all around me right now. Like it's the worst that it's ever been. अचानक उस ट्रेलर का दरवाजा खुद ब नहीं आया खुद खुल समझ में जाता कुछ है, भी। लेकिन जब एरिक करीब जाने लगता है तो वो दरवाजा जोर से बंद हो जाता है। ये We're तो just पता gonna चला। peek in. Oh my, what? लेकिन दरवाजा खोलने पर अंदर कोई नहीं होता। ये उसी पता रात चला। उसे बाहर फिर से जोरदार आवाजें सुनाई इसी की देती लंबी हैं और स्टोरी है वो क्या? इन्हें चेक करने निकलता है। ओके Fuck. ड्रॉप माय फोन वॉच टिल द एंड। जो फोन गिरेगा क्या? लेकिन हमें लास्ट तक देखना है फोन गिरने का। कोई पैरों का निशान आ रहा है। फोन गिर चुका है। पैरों के निशान पास हो चुके हैं। उसे एक खौफनाक आवाज सुनाई देती है और वो डर कर भागने लगता है और इस भाग दौड़ में उसका फोन नीचे गिर हाँ। जाता है। फोन गिरने के बाद रिकॉर्डिंग में कदमों की आवाज और भारी सांस लेने की आवाजें सुनाई देती हाँ, हैं हाँ, जो कि हाँ। फोन से बहुत करीब थी। लेकिन Yes. उसी वक्त एरिक वापस आकर अपना फोन उठाता है और स्ट्रेंजली उसे वहाँ कोई नजर नहीं आता। अगर ये कोई इंट्रूडर था, कोई आम इंसान, तो इस लम्हे फोन से इतना करीब होने पर उसे दिख जाना चाहिए था। लेकिन अगर वो कोई इंसान नहीं है तो फिर आखिर वो क्या चीज है? भूत। Can you help हो me? सकता है कि वो जमीन सिर्फ वीरान ही नहीं बल्कि आसेब ज़दा भी हो सकता है कि उसकी कोई डार्क हिस्ट्री हो। अगर आप इस हाँ भाई, वीडियो का अगर अभी तक देख रहे हो तो टिप्स बाय फातिमा को जरूर सब्सक्राइब कर लो। गवार शॉर्ट्स को भी सब्सक्राइब कर लो जिगर कि चलो आजकल सर में काफी ज्यादा दर्द हो रहा है और थोड़ा सा हरासमेंट फील हो रहा है बिकॉज बहुत ज्यादा लेवल पे मेहनत चल रही है तुम्हारे लिए कुछ खास से खास लाने की। और सेक्टर 46 जो गुड़गांव के हमने एक वीडियो की बात करी थी वो शूट हो चुका है। डेफिनेटली अब तुम्हारे ऊपर है, तुम कब 5 लाख सब्सक्राइबर पूरे करते हो। हमारा मैं अगर तुम्हें बताने की कोशिश करूं तो पिछले महीने 53,000 था हमारा और अभी हमारा 50,000 है। वाह क्या प्यार दिया है तुमने जीवन के। चलो एक मोनेटाइजेशन के लिए 2,000 घंटे बाकी, वो तुम पूरे नहीं करवा सकते यार। क्या मतलब, इतना गंदा वीडियो बना रहा हूँ तो सभी लोग एक दिन कमेंट कर दो, 10 से 20 कमेंट कर रहा हूँ, बंद कर दूंगा वीडियो बनाना बंद कर दूंगा। कमेंट कर देना तुम, ठीक है? तुम्हारे लिए सब कुछ हाजिर है। तो सब्सक्राइब कर लो, रिक्वेस्ट रहेगा गवार शॉर्ट्स को, टिप्स बाय फातिमा को। और देखते हैं अब नंबर 3। यस नंबर 3। एक गोस्ट हंटर एक पुराने और वीरान घर एक को ghost इन्वेस्टिगेट hunter करने पुराने वीरान जाता घरों है। माजी को में यहाँ एक investigate ऐसी करने औरत जाता है। रहती थी जो ज़हनी तौर पर बीमार थी और गांव के किसी भी बीमार। शख्स से उसका मेल जोल नहीं था। वो इस घर में मेल कई जोल नहीं सालों तक बिल्कुल अकेली रही और आखिरकार अकेली तन्हाई में ही मौत नींद में तन्हाई में मुझे बस तुम याद आते हो। माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरी। मुझे बस तुम याद आते हो भूतनी ओ भूतनी ओ भूतनी। आगे देखो ना, गाना थोड़ी में सुनने आए हो। का शिकार हो गई। जब गांव वालों को उसकी बॉडी मिली ओए। तो वो पूरी तरह सूख चुकी थी, यानी बॉडी उसको सूख मरे चुकी हुए थी। बहुत वक्त हो गया था। तब से लेकर अब तक ये घर खाली और वीरान पड़ा है। इस घर में दाखिल होने के कुछ ही देर बाद इस इन्वेस्टिगेटर क्या? ने
कुछ अजीब महसूस किया। While exploring abandoned house, वो explore suddenly a piece of wood started moving the लकड़ी अपने आप इधर से उधर गिर रहा है। Siapa? रोंगटे खड़े हो रहे हैं। Assalamualaikum. बूढ़ी दादी चलने की कोशिश कर रही है। मेज पर रखी हुई एक आम सी लकड़ी आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद हिलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई गैबी हाथ उसे उठाने और हिलाने की कोशिश कर रहा हो। Dikali mati lah itu mati men syari maholak siapa? Siapa? फिर वो लकड़ी तेजी से हिलने लगी और मेज से गिर गई। वो लकड़ी बड़े जोर से उस शख्स की तरफ लपकी। ये देखकर वो बहुत डर गया, लेकिन खौफ का ये मंजर यहीं खत्म नहीं हुआ। जब उसने सर उठा के दूसरी तरफ देखा तो उसे बाहर सफेद लिबास में एक औरत खड़ी नजर आई जो उसे घूर रही थी। उसकी शक्ल सूरत देखकर लग रहा था कि वो कोई आम इंसान नहीं थी। उसकी शक्ल बहुत अजीब सी थी और वो किसी मुर्दे की तरह लग रही थी। इसके बाद वो ही लकड़ी दोबारा हिलने लगी। वो पुरसरार लकड़ी धीरे धीरे उस शख्स के करीब आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वो बाहर खड़ी औरत इसे पूरी तरह कंट्रोल कर रही हो और उसका मकसद इस शख्स को डराना और जख्मी करना भी था। अचानक वो लकड़ी उड़ती हुई उसके तरफ आती है और वो नीचे गिर जाता है। ये सब देखकर वो शख्स बहुत डर गया और मजीद वहाँ रुक न सका और डर के मारे वहाँ से भाग निकला। शायद ये औरत आम औरत नहीं थी, बल्कि कोई जादूगरनी थी जो इस घर पे आज भी कब्जा किए बैठी थी। ये वीडियो एक आदमी ने रात के वक्त रिकॉर्ड की है। वो शख्स अपने घर के टेरेस पर आराम से बैठा था जब उसने ये मंजर देखा और फौरन अपना कैमरा निकालकर रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। उसे अपने नेबर्स के घर की दूसरी मंजिल की खिड़की में एक इंतहाई खौफनाक चीज दिखाई दी। वॉच क्लोजली। खिड़की में कुछ तो है, डेफिनेटली कुछ है। तो खिड़की के पीछे से एक सर झांकता दिखता है जिसका चेहरा बिल्कुल सफेद या कलरलेस था, जैसे ब्लैक एंड व्हाइट हो, और बाल लंबे थे। पहले तो वो आदमी से नजर का धोखा समझ रहा था, मगर जब उसने जूम इन किया तो उसे वो खौफनाक पेल फेस दिखा और उसे ऐसा ही लगा जैसे वो सीधा उसकी तरफ देख रही हो। ये खौफनाक मंजर देखकर वो शख्स डर से कांप गया और उसने फौरन रिकॉर्डिंग बंद कर दी। अब एग्जैक्टली ये क्या चीज थी ये तो उसे नहीं मालूम। हो सकता है कि उसके नेबर्स का ये घर। नंबर 1 देखेंगे। पहले तो ये बताओ, अगर तुम अपने पार्टनर के साथ हनीमून पे जा रहे हो, एक बढ़िया सा होटल बुक कर रखा है तुमने, चलो तुम बच्चे हो तो तुम्हारे लिए पार्टनर हटा देते हैं, हनीमून हटा देते हैं, तुम्हें तुम्हारे डैडी ले गए घुमाने, ठीक है, एक बढ़िया सी जगह पे तुमको सिंगल रूम दिया और उसमें तुमको रहना है, और रात में तुम्हारे अगल बगल खिलौने कूदने लगे तो नहीं पता ना। हाँ, कोई सेंस है बात की? सेंस तो इसी प्रकार से नहीं है जैसे तुम सब्सक्राइब नहीं करते, तो कैसे सेंस होगी? सेंस है तो भाई कॉमन सेंस की बात है, सब्सक्राइब करो। मेहनत कर रहा है बंदा, मेहनत कर रहा है बंदा, मैं गरीब हूँ, क्या बोलता है? गाइस गाइस फॉलो कर लो, गाइस गाइस सब्सक्राइब कर लो, गाइस कर लो ना, गाइस सब्सक्राइब कर लो। नंबर 1। कुछ अरब एक्सप्लोरर्स का ग्रुप एक पहाड़ी इलाके में हाइकिंग कर रहा था जब उन्हें एक गहरा और बड़ा गड्ढा दिखाई देता है, जैसे कि एक डीप केव। जब वो उस गड्ढे के अंदर झांकते हैं तो उनका सामना एक रुक जाओ भाई, पहली बार ऐसा हुआ है। आज की वीडियो में तो मैं उस लेवल पर नहीं डरा हूँ, सच बताऊं, लिटरली जिस लेवल पर मैं डरता था तो मेरा नींद वींद सब कुछ खो जाता, बट आज कुछ उतना खतरनाक वाला मजा नहीं है। डेफिनेटली यार मैं तुमको खुद ही बोलता हूँ, जैसा मजा नहीं आया
ये लास्ट क्लिप में देखते मजा आता है कि नहीं, चलो देखते हैं। अनबिलीवेबल खौफनाक मंजर और से होता है। खौफनाक मंजर से होता है बस वो एक जो लड़का वाला उनके सा ना, होश उड़ा चौथा देता नंबर। है। ओए, कोई महिला बच्चे को लिए बैठी है गड्ढे में। हाउ इज पॉसिबल, टांग की बीच में टांग है। गड्ढे के अंदर एक औरत काले लिबास में नजर आती है जिसने एक बच्चे को गोद में उठाया हुआ था और वो बस उस बच्चे की तरफ देखे जा रही थी और उसके चेहरे पर एक अजीब और पुरसरार सी मुस्कुराहट थी जो देखने वालों को दहशत ज़दा कर रही थी। जब वो गौर से उस बच्चे की तरफ देखते हैं तो उन्हें मजीद क्या? अजीब चीजें नजर आती हैं। बच्चे का साइज एक आम बच्चे से बहुत बड़ा लग रहा था और बालों के बीच से उसका काला स्याह चेहरा हल्का सा बाल नजर तो आ बहुत रहा ज्यादा था। वो है। एक पुराने से पीले रंग के कंबल में लिपटा हुआ था और एक बेजान जिस्म की तरह लग रहा था। उन एक्सप्लोरर्स को यही लगा कि ये औरत लाजमी जिन्नात में से होगी क्योंकि किसी ऐसे हो हार सकता में यूं तन्हा और मुतमईन खड़े होना नहीं है, एक नहीं है, आम बिल्कुल आदमी नहीं की है। बस की बात तो नहीं थी, या फिर हो सकता है कि वो किसी जहनी मर्ज का शिकार हो। कमेंट में आप लोगों को क्या लगता है? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो वेल, आज के लिए इतना ही जिगर के छल्लो। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हाँ जी, अगर कोई स्टोरी हो जरूर कमेंट में बताना। डेफिनेटली आज के लिए मैं खुद सॉरी बोलता हूँ, कुछ ज्यादा खतरनाक मजा नहीं आया, बट हाँ नो डाउट तुम्हें मजा आया होगा, मुझे यकीन है। अगर मजा आया तो दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फातिमा और गवार शॉर्ट्स को मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम मेरे जिगर के छल्लो।